अभी इतनी रात हो चुकी है और हम गर्दनी बाग में पहुंच चुके हैं। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे थे, कई महीनों से विनती कर रहे थे, लेकिन इनकी विनती जो है सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो सुने नहीं। अंततः बता दें कि जब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, अगर सरकार अगर नहीं सुनती है जनता की आवाज़, तो विपक्ष का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वही इन लोगों ने हाल किया। बता दें कि विपक्ष के एक नेता जो कि संदीप सौरभ हैं, विधायक है माले से, उनको जो है कहीं न कहीं आवाज़ देते हैं लोग कि हमारी मांग को सदन तक आप पहुँचाइए, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हैं सुन नहीं रहे हैं। जब संदीप सौरभ ने इनकी मामला जब उठाया, तो कहीं न कहीं स्पीकर साहब ने खुद उन्हें मना करा दिया कि अब टाइम नहीं है, आप थोड़ा रुकिए, बाद में बोल लीजिएगा। ऐसा कुछ और बात आई है, ज़्यादा पूरा हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बच्ची का जिस तरह से गुस्सा फूटा है आज, बिहार विधानसभा का घेराव कर दिए। घेराव करने के बाद पटना प्रशासन क्या करती है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि भारी संख्या में अगर आप जब जाते हैं पटना की सड़क पे, तो आपको भाई लाठी डंडा पड़ती है। आज खूब लाठी डंडा चली है पटना में, ऐसा बात नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 से मेरे साथ कई लड़की भी हैं और लड़के भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इन लोग बता दें कि मांग कर रहे थे विनती से, अब एक बार इनका जब गुस्सा फूट गया, उसके बाद भी इन्हें लाठिया गोजी खानी पड़ी है। विपक्ष का सहारा ले रहे हैं। बहरहाल विपक्ष क्या करे बेचारा, क्योंकि वो तो सरकार में है नहीं। हम वीडियो के माध्यम से हम सुनाने की कोशिश करते हैं कि इनकी दर्द क्या है और आखिर अंतिम फैसला इनका क्या होगा। क्या धरना स्थल पर रहेंगे या जाने वाले हैं? सर, ये जो आज जो काम हुआ है ये कंटिन्यू होता रहेगा सर, जब तक हम लोग की मांगों को नहीं सुना जाएगा। आज मैंने शांतिपूर्वक जो विधानमंडल है वहां तक हम लोग पैदल मार्च किए और वहां से आए, लेकिन पुलिस जो हम लोग के साथ बर्बरता के साथ जो है बर्बरता किए हैं, बहुत बुरे तरीके से हम लोग के साथ हाथापाई किए हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जहां तक हम लोग की मांग की बात है, तो शिक्षा मंत्री महोदय जी इससे पहले भी सदन में गुमराह करने की कोशिश किए हैं, तो उसको हम बोल देने के लिए चाहते हैं, सर आप गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। हम लोगों की मांग जायज़ है और आप बोलिए कि ये सबका मांग जायज़ है, और जितने भी सप्लीमेंट्री मल्टीपल रिजल्ट पर जो है सप्लीमेंट्री देने का आप कष्ट कीजिए, नहीं तो कल भी हम इसी तरीके से जो हम अपना काम शुरू रखेंगे सर। आइए, क्या कहेंगे आज दिन भर जिस तरह से आप लोगों का गुस्सा फूटा, वो कहीं न कहीं नीतीश जी को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री एक सबके लेकर के चलने वाले, अब इस तरह के टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे बैठे और उनकी मांग नहीं सुनना क्या? देखिए, कहने का मतलब है कि बात तो सही है कि दिन भर ही नहीं, हम लोग 2 महीने से ऐसे ही झेल रहे हैं। तो पहले जो उधर कुछ दिन जो मुख्यमंत्री जी का जो चला रवैया, या उसको व्यवहार कहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान कहिए, वो अच्छा रहा। लेकिन इधर जब से मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने का खुमार जो शुरू हुआ, तो वो भूल गए कि हम बिहार के महिलाओं के लिए हमें क्या करना है। दूसरी बात ये कि ये टीआरई 1 में जब ये देते हैं, तो उसमें ये नियोजित शिक्षक को बैठा देते हैं, तो वहाँ हमारे साथ धोखा होता है कि एक जो जिसको रोजगार है उसको और भी रोजगार मिलता है, और हम लोग फिर बेकार हो जाते हैं, हम लोगों की बहाली नहीं होती है। टीआरई 2 में मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का खुमार सवार होता है, और वो क्या करते हैं कि अदर स्टेट के लोगों को भर देते हैं, फिर वहाँ बिहार के युवाओं के साथ फिर से धोखा होता है। टीआरई 3 में देखिए 87,774 पद पे बहाली निकाले थे, 66,500 कुछ पद पे रिजल्ट दिए। उसके बाद बताइए कि अगर आपका इरादा सही रहता तो आप मल्टीपल रिजल्ट नहीं देते। आप हमसे फॉर्म फिल करवाते हैं तो कहते हैं कि प्रायोरिटी मांगते हैं कि किसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और रिजल्ट देते हैं मल्टीपल। और उसके बाद देखिए ना, 7-8 हजार तो डीबी में लोग छट गए, और उतना ही नंबर लाके 9 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र मिला, और उतना ही नंबर लाके हम यहाँ हैं, उतना ही नंबर लाके। और देखिए शिक्षा मंत्री जी का रवैया देखिए कि नीतीश कुमार तो गांजा पीकर जाते थे सदन में, तो उनको बोलने का सहूर नहीं रहता है कि क्या बोलना है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि शिक्षा मंत्री भी गांजा पी के जा रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उनको न्यूनतम हर्तांक ही पता नहीं है कि हमने जो बहाली किया उसमें न्यूनतम हर्तांक कितना लाया। कह रहे हैं कि कोई न्यूनतम हर्तांक पास नहीं किया है। आज हम लोगों ने बहुत सारे पेजेज करके दिया है कि देखिए टाई ब्रेकर पे कितने, हमारी गलती यही है कि हम 2 साल बाद जन्म लिए।
ये पहले जो नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति जो सम्मान था वो अच्छा था, लेकिन अब ये सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं, इसलिए इनका गद्दी का वो फोबिया हो गया है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस शिक्षा मंत्री से तो आप लोगों ने मिला भी था, बताया भी था, आपसे खुद मुखातिब हुए थे, फिर भी उसके बावजूद भी कैसे भूल गए कि मतलब वो देखिए, इतना दिन से हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे और शिक्षा मंत्री से मिलने का काम भी कर रहे थे। मिले थे एक दिन मिल सचिवालय में? एक दिन बुलाया नहीं, उनको? एक दिन नहीं, हम लोग 6 बार 7 बार शिक्षा मंत्री महोदय से मिले। फिर कैसे भूल शिक्षा मंत्री महोदय के आंख के नज़र में हम लोग गड़ चुके हैं, चेहरा पहचान गए शिक्षा मंत्री महोदय। सीएम आवास उस दिन होली के दिन हम लोग गए थे मिलने, वहाँ पे सीएम के सामने में यानी नीतीश कुमार के सामने में शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे। 2 बार हम लोग को झांक के देखे। सीएम मुख्यमंत्री को जैसे हम लोग ये बात बोले तो उस मतलब हम लोग इधर निकल के बोल के निकले और वो पीछे से बैकडोर से अपना निकल गए, मतलब अपने आवास पे आ गए। अच्छा, जहाँ चल गए हो, लेकिन मतलब उस दिन में हम लोग को थोड़ा सा ये नोटिस हुआ कि शिक्षा मंत्री कुछ न कुछ निगेटिव चल रहा है मन में सप्लीमेंट्री लेकर के। लेकिन फिर भी हम लोग पॉजिटिव मूड में इसलिए थे कि हम लोग का मांग कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि अगर ये मांग हम कर रहे हैं जेन्युइन मांग है। क्योंकि देखिए, मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ है, मान लीजिए आप TRE-4 का बात कर रहे हो, उसमें 21,000 सीट आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप 66,000 पे रिजल्ट दिए हैं, 21,000 रिजल्ट रोक लिए हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 66,000 जो रिजल्ट दिए, 66,000 के एक्चुअल में आप ज्वाइन कराइएगा ना, 51,000 का नियुक्ति पत्र आप दिए हैं, उसमें से देखिए आज की या कल का न्यूज है, 3 से 4 स्टूडेंट फर्जी पकड़ा है आधार कार्ड में छट करके। कल का न्यूज है, पेपर अखबार में आया है कि अब आधार कार्ड में स्टूडेंट छटा है। तो ऐसे में सर हजारों स्टूडेंट है जो डॉक्यूमेंट में छट गया है, यानी कि PR खाली रहेगा, तो उसी के एवज में हम लोग मांग रहे हैं सप्लीमेंट्री के लिए। तो कोई गलत मांग नहीं है, इसलिए हम लोग आशा कर रहे थे तरह से। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय सदन में सरासर ये बात झूठ बोले हैं कि कोई न्यूनतम हर्तांक प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट हजारों की संख्या में जो है 10 से 12,000 स्टूडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट टाई ब्रेकर या 1 नंबर कम है। यानी कि न्यूनतम हर्तांक जो 42 नंबर या 45 नंबर या 48 नंबर आप किए हैं कैटेगरी के अनुसार, सभी इससे ऊपर है। यानी कि जो आपका कट ऑफ था 80, 82, 85 जितना था 102, सब उस टाई ब्रेकर यानी 102 के बराबर है, या तो 101 के बराबर नीचे है, 101 के आसपास है। तो ये आप कैसे किस शब्द के अनुसार कह दिए, किस नॉलेज के अनुसार बोल दिए कि न्यूनतम हर्तांक विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर पाया? क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला से हूँ। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सर 100% है, क्योंकि ये हम लोग का जायज मांग है, माने नाजायज तो है नहीं। इसलिए शिक्षा मंत्री से हम गुजारिश करते हैं, फिर भी अभी सोचने का वक्त है। अभी सदन चल रहा है, जितना दिन चले उस पर फिर हम लोग का विचार है। और जितना MLA MLC जो हैं उन लोग से हम आग्रह करते हैं कि फिर उन शिक्षा मंत्री से पूछा जाए और उसके बाद उनका उत्तर में बदलाव आना चाहिए। क्योंकि हम लोग का मांग जो है आज लमसम 60 दिन हो गया। 60 दिन से आप बोल रहे हैं विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आज सदन में एक बार एक बोल दिए कि हाँ इसमें सप्लीमेंट्री का हम लोग का प्रावधान ही नहीं है, विचाराधीन ही नहीं है। कम से कम सोचिए, ठीक है विचार नहीं है तो विचार कीजिए। अब आप दिए TRE-1 में दिए, TRE-2 में दिए, 3 में क्या दिक्कत है से नहीं देने हैं क्या? TRE-2 में 3 में हुआ था? हाँ दोनों में हुआ, 3 4 में क्या दिक्कत है? हम्म। 3 में क्या दिक्कत है से नहीं दीजिएगा। ये है कि हाँ अगर सीट नहीं बचता तो एक बात है, यहाँ पर बचा हुआ है। सीट तो समझिए ना 50 से ज़्यादा बचा हुआ है। बताइए। 87,774 पर वैकेंसी आया था, 66,000 का आप रिजल्ट दे दिए कौन हिसाब से? फिर भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 51,300 कुछ के आप ज्वाइनिंग लेटर दिए, उसमें भी कम से कम हमको लग रहा है 10 से 12,000 ऐसे स्टूडेंट है जिसका मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उसमें बताइए 40,000 लगभग ज्वाइन कर रहा है, और सीट हम लोग को चाहिए ना। चलिए, ठीक है। क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री जब ये बात बोले कि न्यूनतम हर्तांक लोग पास नहीं किया है, तो क्या लोकतंत्र के मंदिर में उनको शर्म नहीं आया झूठ बोलने में? और वहाँ पे देखिए सबसे तो घिनौना काम स्पीकर किए हैं, विधानसभा के स्पीकर किए हैं कि जब हमारे संदीप सौरभ वो पूरा मुद्दा को जानते थे और जब उन्होंने इस बात को रखा कि नहीं सारे लोग टाई ब्रेकर पे जाके फंसे हैं, तो उन्होंने स्पीकर बताइए लोकतंत्र के वो भगवान है, न्याय उनको करना चाहिए। तो वहाँ लोकतंत्र में कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति होती है, सबको विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने संदीप सौरभ जी को बैठा दिया और उन्होंने ये जो मद में चूर हुए हैं उनका उन्होंने साथ दिया। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपको अपना बयान बदलना होगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोले हैं और ये झूठ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको देना ही होगा।